Good morning, friends. This is Amit Kumar Ojha. We are going to continue chapter 1 of class 6. So, let's start. The topic is Issues of Equality in Other Democracies. You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. आप सोच रहे होंगे कि भारत ही एक ऐसा प्रजातंत्र है जहाँ पे इनइक्वलिटी है और इक्वलिटी के लिए हमेशा संघर्ष चलते रहता है। ऐसा सही नहीं है। द ट्रूथ इज़ दैट इन मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वलिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज़ स्ट्रगल। ये सही नहीं है कि भारत में ही सिर्फ ऐसा है, पूरी दुनिया में ही इसके लिए हमेशा लड़ाई चलती रहती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसके लिए हर एक कम्युनिटीज़ में संघर्ष चलते रहता है। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एंसेस्टर्स वेयर द स्लेव्स हु वेयर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ टुडे एज लार्जली अनइक्वल। अमेरिका का एग्जांपल हम ले सकते हैं। आप सबको पता है अमेरिका रिफ्यूजियों का देश है। अमेरिका में काम करने के लिए अफ्रीकन लोगों को वहाँ पे दास बना करके बुलाया गया था। उनके पूर्वज वहीं पे रहते थे। धीरे धीरे करके वो लोग अमेरिका में अपना हिस्सा खोजने लगे और ये एक बहुत बड़ा कारण हो गया गैर बराबरी का। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज ए मूवमेंट इन लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स। 1950 के दशक में एक बार अफ्रीकन अमेरिकन लोगों ने बहुत ज़ोर से विरोध किया कि उनको इक्वल राइट्स मिले। Prior to this, African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equality through law. ये क्लियर है कि अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। वहाँ पर उनको कानून से ही समानता का अधिकार नहीं दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, when traveling by bus, they either had to sit at the back or the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit it. एक बस की वाक़या है। अगर कोई भी अफ्रीकन अमेरिकन बस में बैठा हुआ है तो उसको पिछली सीट पे बैठना होता है, या अगर कोई अमेरिकन आ जाए और सीट खाली ना हो तो उस अफ्रीकन अमेरिकन को सीट छोड़ना पड़ता है। आगे देखते हैं। रोज़ा पार्क वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग डे वर्क शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन द बस टू ए वाइट मैन ऑन December 1, 1955। ये एक रोज़ा पार्क नामक लड़की की कहानी है जो अमेरिका में रहती है, जो अफ्रीकन अमेरिकन है। दिन भर के काम के थकान के कारण वो बस में जिस सीट पर बैठी थी उसने वो सीट एक गोरे के लिए छोड़ने से मना कर दिया और ये घटना 1 दिसंबर 1955 की है। हर रिफ्यूज़ल दैट डे स्टार्टेड द ह्यूज एजिटेशन अमंग द अनइक्वल वेज इन विच द अफ्रीकन अमेरिकन्स वेयर ट्रीटेड। उसका ठुकराना उस दिन एक बहुत बड़ा विरोध का कारण हो गया कि अफ्रीकन अमेरिकन के लोगों के साथ कैसे गैर बराबरी या भेदभाव किया जाता है। आगे देखते हैं। ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन एज सिविल राइट्स मूवमेंट। ये सिविल राइट्स मूवमेंट्स के नाम से जाना जाने लगा। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजियन और नेशनल ओरिजिन। अमेरिका में 1964 में ये प्रतिबंधित कर दिया गया कि किसी के खिलाफ उसके रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। It also stated that all schools would be open to African American children and they would no longer have to attend separate schools especially set up for them. उस सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद अमेरिका में सारे स्कूल अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के लिए खोल दिए गए। अब उन बच्चों के लिए कोई अलग से स्कूल की व्यवस्था नहीं होगी। However, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country. इन सब के बावजूद भी अफ्रीकन अमेरिकन लोग आज भी अमेरिका में सबसे गरीब हैं। Most African American children can only afford to attend government school that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to the white students who either go to private school or live in areas where the government schools are as highly rated as private school. चलिए आगे देखते हैं। अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे जो है सिर्फ सरकारी स्कूल में जाते हैं जहाँ पे बहुत कम सुविधाएं होती हैं
और वहाँ के शिक्षक भी उतने क्वालिफाइड नहीं होते जितने कि वाइट स्टूडेंट्स के स्कूल के होते हैं। और वाइट स्टूडेंट्स जो कि जिस इलाके में रहते हैं वहाँ के सरकारी स्कूल एकदम प्राइवेट स्कूल्स की तरह दिखते हैं। वहाँ के बहुत सारी सुख सुविधाओं का इंतज़ाम किया जाता है। चलिए इस फिगर में हम देख सकते हैं, एक फिगर दिया हुआ है। रोज़ा पार्क एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन चेंज द कोर्स ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री विथ वन डिफिनेंट एक्ट। ये कह रहा है कि रोज़ा पार्क नाम की लड़की ने एक अपने दृढ़ निश्चय से पूरा कानून ही बदल करके रख दिया। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंक्लूड होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स और कुछ को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। और सिविल राइट्स मूवमेंट कब हुआ था, किसने किया था, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और ये जो चैप्टर है इसको थोड़ा एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे।